हेलो बच्चों, आज आप लोगों की क्लास होगी इंक्रीमेंट्स। बच्चों इससे पहले हम बताए थे आप लोगों को कि आपकी क्लास जो होगी वो डिफरेंशिएशन की होगी। इससे पिछले क्लास में बताए हैं। इससे पहले एक छोटा सा एक टॉपिक है इंक्रीमेंट्स, इसे हम देख लेते हैं और इसके बाद हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन की क्लास होगी। और ये बेसिक जो कुछ चीज़ें हैं आपको मैथमेटिकली जो बताई जा रही है बच्चों, इस पर ध्यान रखिएगा और इसको अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो इंक्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है? वृद्धि, बढ़ना, क्या करना? इंक्रीज करना। अगर कोई वैल्यू आपका इंक्रीमेंट्स मतलब कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट्स कहते हैं। अगर कोई भी वैल्यू अगर आपका इंक्रीज करेगा उसे क्या कहेंगे? इंक्रीमेंट्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि द डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, अगर कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट के बीच के अगर डिफरेंस को देखा जाएगा बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट्स कहते हैं। अब ये डिफरेंस कैसे होगा? अब देखिए, कोऑर्डिनेट में आपको पता है ये वाई एक्सिस है और ये क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। अब यहाँ कोई लड़का खड़ा है, इसका पोजीशन है x1, यहाँ पे खड़ा हो रखा है और वो यहाँ पहुँच गया है, तो इसकी पोजीशन यहाँ क्या हो जाएगी? x2। और डिफरेंस वो क्या कर रहा है? आपको क्या देखना है? डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस जो देखा जाएगा वो क्या होगा? डेल्टा x, यानी टोटल चेंज इन x। इसको क्या पढ़ते हैं? टोटल चेंज इन x। और ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। क्योंकि फिजिक्स में चेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या कहेंगे? फाइनल। ये इसकी क्या पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन है। ये कौन सी है? ये इनिशियल है। और ये कौन सी पोजीशन है? इसकी फाइनल पोजीशन है बच्चों। तो क्या करेगा? डेल्टा एक्स मतलब क्या? टोटल चेंज। और चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है, वो चेंज कर गया बच्चों, ठीक है। तो इंक्रीमेंट्स, अब देखिए डिफरेंस माइनस लगाया ना यहाँ पे, x2 माइनस x1 है, तो डिफरेंस ही तो देखा जा रहा है। कितने पॉइंट के बीच में? 2 पॉइंट। एक पॉइंट क्या है? x1 है और दूसरा पॉइंट क्या है? x2 है बच्चों। तो शायद आप समझ गए होंगे किसी का पोजीशन, ये लड़का कौन सा है? ये p है। ये लड़का कौन सा है? ये r है। पोजीशन क्या है? x1। इसका पोजीशन क्या है? x2 है। तो डिफरेंस दोनों के बीच देखे कि नहीं देखे? अब वैल्यू दे रखा है, यहाँ वैल्यू दे दिया जाए 5 और यहाँ वैल्यू कितना दे दिया जाए? 10, यानी x1 का वैल्यू कितना है? 5 है और x2 का वैल्यू कितना है? 10 है। तो कितना का डिफरेंस होगा? तो 10 माइनस 5। बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे? क्या हो जाएगा? 5। तो कितना का डिफरेंस आया? 5 का डिफरेंस आया, ठीक है ना। अब जैसे आपको कोई कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं बच्चों। ये देखिएगा, यहाँ लिख रखा है v। ये देखिए, ये हमारे पास एक ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट की बात कर रहा था। कोऑर्डिनेट में कितने एक्सिस होते हैं? 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब यहाँ एक कार खड़ी है, ठीक है बच्चों। वो क्या है? x1 पोजीशन है उसका, लेकिन कार का स्पीड क्या है? स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। ये v1 की वैल्यू है, ठीक है ना। अब ये कार यहाँ पहुँच गई और इसकी स्पीड जो हो गई है वो v2 हो गई है। और वो कितनी हो गई है बताइए? वो कितनी हो गई है? 30 मीटर पर सेकेंड हो गई है। 30 मीटर पर सेकेंड, ये v2 की वैल्यू हो गई है। इसका पोजीशन क्या है? x2 है। अब वो पूछ रहा है कि आपको इस वेलोसिटी, ये स्पीड, यानी इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं बच्चों। तो ये क्या कह रहा है कि ये वेलोसिटी, इसकी स्पीड दे रखी है, चलिए स्पीड दे रखी है और स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड कितना हो गया? कुछ देर बाद, कुछ समय बाद क्या? 30 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कितने का चेंज हुआ, स्पीड में कितने का चेंज। तो फाइनल कौन सा है? v2। इनिशियल कौन सा है? v1। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी स्पीड की बात करें तो डेल्टा v क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1, यानी बच्चों क्या हो जाएगा? 30 माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बताइए? 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया? ये चेंज देखा गया किस में? स्पीड में चेंज। और चेंज का मतलब बताएं, दुनिया में जितनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स में जितनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो चेंज करे, जैसे वेलोसिटी चेंज तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। एक्सेलेरेशन चेंज तो फाइनल माइनस इनिशियल। फोर्स चेंज तो फाइनल माइनस, यानी f2 माइनस f1। एक्सेलेरेशन क्या आएगा? तो a2 माइनस a1। नहीं, तो फाइनल माइनस, चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल। अब देखिए चेंज, यानी इसमें क्या होगा? इंक्रीमेंट्स हुआ। ये कितने का था? 10 मीटर पर सेकेंड, आया कितना? 30। कितना चेंज किया? 20। तो इंक्रीज किया कि नहीं किया? ये 20 मीटर पर सेकंड जो वैल्यू इस कार की फर्स्ट में, यानी इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड था और फाइनल 30 आया, तो कितना का इंक्रीमेंट्स हुआ? 20 मीटर पर सेकंड। तो इंक्रीमेंट्स मतलब क्या होता है? डिफरेंस। और डिफरेंस कितने? यानी 2 कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट के बीच का होगा डिफरेंस, ठीक है बच्चों। तो 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट है ना, एक x1 है, दूसरा कौन सा है? x2 है। और यही दोनों का तो डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देखा तो हमने क्या देखा? इंक्रीमेंट्स देखा, यानी उसमें क्या देख लिया? इंक्रीमेंट्स देख लिया। तो इंक्रीमेंट्स जो हुआ, यानी इंक्रीज जो किया, वैल्यू कितना से किया? 20 से किया है। तो शायद आप अब समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ये देखिए, अब यहाँ लिख रखा है मैथमेटिक्स डेल्टा एक्स, टोटल चेंज इन एक्स। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए x2 माइनस x1, इसमें भी क्या देखा जाएगा? इंक्रीमेंट्स। अभी बताएं इंक्रीमेंट्स कैसे देखा जाएगा। फिर आया डेल्टा वाई, क्या होता है? y2 माइनस y1। इसमें भी क्या देखेंगे? इंक्रीमेंट्स। अब y2, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए
ये y2, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा y2। नहीं बच्चों, तो y एक्सिस में भी तो चेंज देख रहे हैं ना, चेंज का मतलब क्या होता है, डेल्टा y का मतलब क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। उसी तरह से z की बात करते हैं क्या लिखेंगे, z2 माइनस z1। तो शायद आप अब ये समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या तो कॉपी में अपने नोट कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, अभी हमें यहाँ पूछ रहा है एक दूसरी पॉइंट इसमें आ रहा है, द इंक्रीमेंट इज डिस्टेंस एलोंग एन एक्सिस। कह रहा है कि इंक्रीमेंट्स किसको फाइंड करता है, डिस्टेंस को। इंक्रीमेंट्स किसको फाइंड करेगा, डिस्टेंस को। किसके एलोंग बात कर रहा है वो, एक्सिस। देखिए ना यहाँ पे डिस्टेंस तो बता सकता है। पोजीशन अगर बात करेंगे तो x1 का वैल्यू ले लिए हैं 5 और x2 का वैल्यू क्या 5 मीटर। x2 कितना हो जाएगा बताइए 10 मीटर। तो चेंज कितना क्या है 10 माइनस क्या करें 5, तो 5 मीटर का है कि नहीं है। तो डिस्टेंस भी फाइंड करता है। इंक्रीमेंट्स किसको फाइंड करेगा, डिस्टेंस को। किसके एलोंग करेगा, एक्सिस के एलोंग। किसके लॉन्ग करेगा, एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि वो 2 पॉइंट की बात कर रहा था ना इंक्रीमेंट्स में। तो पॉइंट की अगर बात करें तो x1 एक पॉइंट है, पोजीशन x2 पोजीशन है। तो किसको फाइंड करता है, डिस्टेंस को। कि कहाँ पे करता है, एक्सिस पे। तो क्लियर है, दिख लिया। डिस्टेंस फाइंड क्या करेगा, एक्सिस के लॉन्ग। वो कौन सा एक्सिस बात करेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब बोला व्हेन वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। जैसे एक कार है तो x1 से मूव करके कहाँ पहुँच गया, x2 पहुँच गया। अब ऐसे मुंबई में है कार है और दिल्ली पहुँच जाएगा बच्चों। तो देखिए ना, पहला पोजीशन उसका क्या है मुंबई, दूसरा क्या हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। तो शायद आप हमारी बात को अब समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कि इंक्रीमेंट्स किसको फाइंड करता है, डिस्टेंस किसके लॉन्ग फाइंड करता है, एक्सिस के लॉन्ग। नहीं, आप कौन कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कैसे करेगा, जब हमारा पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेगा तब करेगा बच्चों, ठीक है। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अब नीचे कह रहा है इंक्रीमेंट्स कैन बी यूज टू फाइंड डिस्टेंस। अभी बताएं इंक्रीमेंट्स कहाँ फाइंड करता है, डिस्टेंस को फाइंड करता है। कहाँ फाइंड करेगा, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में। और स्लोप जो होगा बच्चों वो क्या देगा, स्लोप हमेशा क्या देता है फिजिक्स में, स्लोप लाइन जो होगा हमेशा क्या देगा, tan थीटा। ध्यान से सुनिएगा, इंक्रीमेंट्स किसको फाइंड करता है, इंक्रीमेंट्स का यूज करके डिस्टेंस को फाइंड किया जाता है। किसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस को। और वो कहाँ फाइंड करते हैं, 2 पॉइंट के बीच में। कहाँ फाइंड किया जाएगा, 2 पॉइंट के बच्चों बीच में। तो अब 2 पॉइंट जो होगा वो कौन कौन सा पॉइंट होगा वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे इंक्रीमेंट्स का यूज करके हम डिस्टेंस को फाइंड करते हैं 2 पॉइंट के बीच का। अब ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, शायद मुझे लग रहा है कि दिख रहा होगा आपको। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये देखिए, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट क्या हो गया बताइए B। और ये जो डिस्टेंस इसको हम D मान लिए। ये कौन सा एक्सिस है बताइए, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये x एक्सिस, इसको नीचे करते हैं तो ऊपर वाला कौन सा जाएगा y एक्सिस। तो ये y है, यानी इसको कह दिए डेल्टा y, इसको क्या कहेंगे डेल्टा x। तो ये कौन सा एक्सिस है ऊपर, ये y एक्सिस है, ये क्या x एक्सिस है। अब यहाँ एंगल क्या बना दिया उसने, थीटा, ठीक है। अब ये जो d डिस्टेंस आपको बताना है, d बराबर क्या होगा बताइए, d बराबर क्या कहेंगे। अब आपको मालूम है ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कितना है, इसके साथ क्या बनाएगा 90 बनाएगा। तो आपको पता है कि ये क्या होता है हाइपोटेनस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर और ये क्या होता है बेस। हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, h बराबर बोलिए पी स्क्वायर प्लस क्या कहेंगे बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या बेस का स्क्वायर, और एच स्क्वायर बराबर होता है। और h बराबर क्या हो जाएगा यहीं पे रूट अंडर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या बेस का, पाइथागोरस थ्योरम से। और h बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों। शायद आप समझ गए होंगे। तो d देखिए ना, d ही तो निकालना मुझे। तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, d निकालना है। इस d की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है। कहाँ फाइंड करना है, 2 पॉइंट के बीच में। बोल रहा है कि इंक्रीमेंट्स क्या करता है, 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करता है बच्चों, ठीक है। तो एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट कौन सा है B है। तो d बराबर डी स्क्वायर, यानी मुझे जो d निकालना है तो d इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें पाइथागोरस से, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर डेल्टा y का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बोलिए डेल्टा x का स्क्वायर। समझ में कि नहीं, डेल्टा y का स्क्वायर प्लस क्या डेल्टा x। सॉरी बच्चों, ये देखिए अभी रूट नहीं चढ़ाई है, अभी स्क्वायर किए हैं ना डेल्टा y, क्योंकि ये क्या कह रहा है, अब ये जब हटेगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तब रूट चढ़ जाएगा। डेल्टा y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर में कौन है डेल्टा वाई और बेस में कौन है डेल्टा एक्स है। और जैसे ही ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट। तो रूट अंडर क्या हो डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस निकल गया। अब इसमें फिर पूछेगा डेल्टा वाई का वैल्यू क्या रखेंगे, तो अभी बताए हुए डेल्टा वाई बराबर क्या होता है बताइए y2 माइनस y1, और डेल्टा x बराबर क्या होता है x2 माइनस x1। समझ में आ गया ना, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और जो वैल्यू आएगा मेरा d निकल जाएगा, ठीक है।
अब ये एंगल क्या देगा, वो कह रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो लाइनें हैं स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, इंक्लाइंड लाइन जो होती है ना उसे स्लोप बोलते हैं। ये स्लोपिंग लाइन है बच्चों, ये जो लाइनें दिख रही है ना आपको, ये डी डिस्टेंस वाला, ये क्या है, स्लोपिंग लाइन है। तो इसको लिख लिए होइएगा। स्लोप क्या देता है, चलिए यहाँ लिख देते हैं। स्लोप क्या देता है हमेशा, tan थीटा। तो tan थीटा आप मुझे बताइए यहाँ पे, इसमें tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है P/B परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बच्चों अब हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई अब बटा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, थोड़ा ठीक से, डेल्टा वाई बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। ये क्या है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और ये मुझे देगा क्या, स्लोप, यानी ये क्या देता है, स्लोप। tan थीटा क्या देता है, स्लोप। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, नोट कर ली होइएगा, ठीक है बच्चों। तो tan थीटा हमेशा याद रखिए, फिजिक्स में जब भी स्लोप की बात करेगा कि स्लोप क्या देगा, स्लोप इज ऑलवेज गिव्स क्या कहेंगे, tan थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ना बच्चों, ये लिख ली होइएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, स्लोप की बात कर रहा है वो, तो क्या लिखिएगा आप, स्लोप इज ऑलवेज गिव्स क्या कहेंगे, tan थीटा, ठीक है बच्चों। स्लोप इज ऑलवेज गिव्स क्या कहेंगे, tan थीटा, वेयर थीटा इज क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन, शॉर्ट में B/W को क्या पढ़ते हैं, बिटवीन क्या कहिएगा, स्ट्रेट लाइन एंड क्या कहिएगा, बोलिए एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। स्लोप क्या देगा हमेशा, tan थीटा देगा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है बताइए, स्ट्रेट लाइन और क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस। अब यही तो था, देखिए ना यही तो था, ये एक ऐसा डॉटेड लाइन था, तो ये कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और यही तो एंगल थीटा बनाया था ना, ये क्या था, डेल्टा वाई, और ये क्या था बताइए, डेल्टा एक्स। तो ये स्ट्रेट लाइन था, जो ये सीधे लाइन दिख रही है आपको, और ये कौन सा, एक्स एक्सिस है। तो थीटा जो एंगल बना वो स्ट्रेट लाइन और किसके साथ बना, एक्स एक्सिस के साथ बना। तो स्लोप क्या देगा हमेशा, tan थीटा। फिजिक्स में कभी भी स्लोप की बात करेगा ना, कहीं भी किसी भी टॉपिक में कि स्लोप इज ऑलवेज गिव्स, तो क्या कहिएगा, tan थीटा, क्या देगा, tan थीटा, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब जो हमारा ये टॉपिक है, एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें आया है, इंक्रीमेंट्स में ही आया है बच्चों, कर्व। तो कर्व क्या होता है, ये लिख रहा है, ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट के जो कलेक्शन होंगे ना उसे क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। विच हैज, जिसमें क्या होता है, लेंथ होता है लेकिन विड्थ और डेप्थ नहीं होता है बच्चों, जिसमें विड्थ डेप्थ नहीं, उसे क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। कर्व क्या है, ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच हैज, जिसमें लेंथ होगा बट नो विड्थ एंड डेप्थ, डेप्थ नहीं दिखेगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी, यहाँ एक पॉइंट है सी, यहाँ एक पॉइंट है डी। बच्चों ये क्या है, ये पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट कह रहा है ना। अब ये देखिए, इसको ऐसे मिलाइए, फिर इसको ऐसे मिलाइए, फिर इसको ऐसे ऐसे, तो बच्चा ये कैसा रास्ता बन गया, कर्व। इसको क्या बोलेंगे, कर्व पाथ, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। कर्व का मतलब क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते को क्या कहते हैं, कर्व बोलते हैं। दिख रहा है ना, ए बी सी, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, जितने सारे पॉइंट है। अब इसमें लेंथ तो दिख रहा है, ये देखिए ए से बी पहुंचेगा, कुछ मीटर पहुंचेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बी से सी फिर कुछ डिस्टेंस, सी से डी कुछ डिस्टेंस। देखते हैं पहाड़ी इलाका में क्या होता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, पहाड़ कैसे काट कैसे ऐसे, मतलब इस तरह से रास्ते को ऐसे ऐसे बनाया जाता है बच्चों। तो कैसा है, कर्व पाथ है। बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट ए हो जाएगा, यहाँ बी, यहाँ क्या सी, यहाँ क्या डी, यहाँ क्या ई, यहाँ क्या हो जाएगा एफ, नहीं पहुंच गया लास्ट पॉइंट पे, यानी ए स्टार्टिंग पॉइंट हो क्या हो जाएगा, एंडिंग पॉइंट हो जाए। तो कर्व क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, जिसमें क्या होता है, लेंथ होता है लेकिन विड्थ और डेप्थ नहीं होता है। डेप्थ मतलब ना इसमें गहराई होगी और ना इसमें क्या होगी, चौड़ाई होगी बच्चों, ठीक है। इसको क्या है, कर्व। अब कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, अगर एक्स वाई के कोऑर्डिनेट का रिलेशन अगर कर्व के किसी पॉइंट पे बताया जाएगा, कर्व के किसी पॉइंट, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए ये कर्व पाथ है, ये क्या है, कर्व पाथ है। अब इसमें देखिए एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। इसमें अगर एक्स वाई, ये कह रहा है ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, इस कर्व पे क्या होगा, एक्स का भी वैल्यू शो करेगा और वाई का भी वैल्यू शो करेगा। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व। वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी, नहीं एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्या है ए वाई, वाई बराबर ए वाई प्लस सी हो जाएगा, कुछ भी बोल देगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी। इस तरह से आपको इक्वेशन कर्व का दे दिया जाएगा। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या कहते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि इक्वेशन ऑफ कर्व किसे कहिएगा, तो आप कहिएगा कि कर्व के किसी भी पॉइंट पे
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को शो किया जाएगा, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को दिखाया जाएगा, कर्व के किसी रिलेशन बताया जाएगा। क्या कह रहा है, एक कर्व माने कर्व के किसी भी पॉइंट पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के रिलेशन को अगर शो करता है तो उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या कहिएगा, कर्व के किसी पॉइंट पे एक्स और वाई के बीच के रिलेशन को अगर देखा जाएगा बच्चों तो उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व। शायद आप समझ गए होंगे। फिर कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन दैट कट्स अ कर्व। अगर कोई स्ट्रेट लाइन क्या करता है, कर्व को क्या करता है, कट करता है, कट कर दिया तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंट, SECNT। आप स्क्रीनशॉट ले ली होइएगा, ठीक है ना बच्चों। ये क्या SECNT, सेकेंट। एंड स्लोप इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, उसमें स्लोप जो क्या दिखा उसे क्या कहते हैं, एवरेज स्लोप ऑफ कर्व। क्या कहेंगे, एवरेज स्लोप ऑफ कर्व। अब ये कैसे देखा जाएगा, यहाँ देखिए ये कह रहा है, चलिए यही बना देते हैं, यहाँ तो आपको दिखेगा ही। ये देखिए ये हमारा क्या है, कर्व है, ठीक है। अब यहाँ से कोई स्ट्रेट लाइन ये कट कर दिया, ये कट कर दिया तो ये स्लोपिंग लाइन है कि नहीं, ये ऐसे स्लोप मतलब क्या, इनक्लाइन, तिरछी लाइनें होती हैं, इनक्लाइन तिरछा। तो ये ए है और ये क्या हो जाएगा, बी। ये पॉइंट है, कटिंग पॉइंट यहाँ ए और एक पॉइंट क्या है, बी है। मतलब 2 से ज़्यादा भी पॉइंट हो सकता है कर्व पे, ठीक है बच्चों। तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा पॉइंट को अगर कोई स्ट्रेट लाइन कर्व पे कट करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एवरेज स्लोप। उसे क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। उसे कहते क्या है, सेकंड कहते हैं। और ये जो स्लोप होगा उसे क्या कहेंगे, एवरेज स्लोप ऑफ कर्व। बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि अगर कर्व के किसी भी 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे अगर कोई स्ट्रेट लाइन कट करता है तो उसे क्या बोलेंगे, सेकंड। क्या कहेंगे, सेकंड। और ये स्लोप जो दिख रहा है, जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, इसकी स्लोप जो दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज स्लोप ऑफ कर्व। क्या कहेंगे, एवरेज स्लोप ऑफ कर्व कहेंगे बच्चों, ठीक है। अब रहा कि अगर कर्व को अगर कोई स्ट्रेट लाइन टच करता है तो उसे क्या कहते हैं, अगर कोई स्ट्रेट लाइन कर्व के किसी पॉइंट पे क्या करेगा, ऐसे देखिए टच करेगा, ये देखिए स्ट्रेट लाइन सीधे टच करेगा तो इसे क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट। क्या कहते हैं, टेंजेंट। अगर कर्व के किसी भी पॉइंट पर कोई स्ट्रेट लाइन क्या करे, उसे टच करे कर्व पे किसी पॉइंट पे, उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट। अब बच्चों टेंजेंट, और इसका स्लोप क्या देगा, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ कर्व। ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, स्लोप ऑफ कर्व। कट करेगा तो सेकंड और टच करेगा तो क्या कहेंगे, टेंजेंट। फिर से ध्यान से सुनिएगा, कर्व क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्या कहेंगे, पॉइंट, जिसमें लेंथ होता है लेकिन विड्थ और डेप्थ नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब कर्व के किसी पॉइंट पे अगर एक्स और वाई के बीच के अगर रिलेशन को बताया जाएगा बच्चों तो उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व। फिर क्या कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन कर्व के किसी भी 2 पॉइंट या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे क्या करेगा, उसको अगर कट करता है बच्चों तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। और स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप को क्या कहेंगे, एवरेज स्लोप ऑफ कर्व। क्या कहेंगे, एवरेज स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है बच्चों। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, एवरेज स्लोप ऑफ कर्व। अगर कर्व के किसी पॉइंट पे अगर कोई स्ट्रेट लाइन टच करता है तो उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं बच्चों। और उसको क्या स्लोप जो होगा उसको क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ कर्व। क्या कहिएगा, स्लोप ऑफ कर्व। तो अब जो हम देखते हैं ये स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है बच्चों। तो अब क्या है हमारे पास में, यहाँ ध्यान दीजिए, ये है स्लोप ऑफ कर्व। अभी हम बताए हैं आपको कि स्लोप ऑफ कर्व किसे कहते हैं। जब क्या करता है, जब कोई स्ट्रेट लाइन कर्व के किसी पॉइंट पर टच करती है बच्चों तो उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट। और वहाँ पर जो स्लोप देखा जाएगा स्ट्रेट लाइन को, उसे क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ कर्व। तो बच्चों स्लोप ऑफ कर्व क्या है, द स्लोप ऑफ कर्व कैन बी फाउंड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। क्या कह रहा है कि इस कर्व का जो स्लोप अगर फाइंड करें तो मुझे बहुत सारे ऐसे मेथड है जिसमें हम कर्व के स्लोप को फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, पहला कह रहा है बाई tan थीटा। अभी बताए हैं कि स्लोप इज ऑलवेज गिव्स क्या, tan थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये कह रहा है इसमें क्या है, tan थीटा। अगर आपको इसमें क्या जानना जरूरी है, थीटा का जानना, यानी थीटा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से आपको थीटा जानना चाहिए, तभी आप tan थीटा के द्वारा स्लोप को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। स्लोप को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि आपको क्या जानना जरूरी है, tan थीटा के द्वारा स्लोप को फाइंड करेंगे, जिसमें थीटा की वैल्यू आपको जानना जरूरी है बच्चों। दूसरा कह रहा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। आपको बताए थे tan थीटा, अभी पीछे जस्ट तो पढ़ाए हैं, बराबर क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। पी बाई क्या होता है, बी। तो अभी पढ़ाए हैं, पीछे में बताए हैं आपको, ठीक है ना। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा, इसमें क्या जानना जरूरी है, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, यानी कोऑर्डिनेट के ऊपर किसी भी 2 पॉइंट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, एक डेल्टा एक्स का, एक डेल्टा वाई का, ठीक है। और जिस पे क्या खींचा जाएगा, टेंजेंट के द्वारा। जब टेंजेंट खींचा जाएगा कोऑर्डिनेट के ऊपर तो किसी भी 2 पॉइंट के ऊपर आपको उसकी वैल्यू आपको कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए, तभी आप ये पता कर सकते हैं। इसके द्वारा भी आप किसे फाइंड कीजिएगा, स्लोप को, क्योंकि स्लोप का ही तो फॉर्मूला ये क्या देता है, स्लोप ही तो देता है। ये क्या देता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या देता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या देगा, स्लोप को बताएगा बच्चों, ठीक है। तो आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के द्वारा भी स्लोप को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि ये कब होगा, जब टेंजेंट, यानी टेंजेंट का मतलब कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाएगी और वहां पे 2 पॉइंट के बीच, यानी आपको कोऑर्डिनेट पे किसी भी 2 पॉइंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो वहां पे आप क्या पता कर सकते हैं, स्लोप को फाइंड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। बच्चा ये टोटल चेंज होता है, ये क्या स्मॉल चेंज होता है। डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज,
y में छोटा चेंज होगा और dx में भी छोटा सा चेंज देखा जाएगा। इफ इक्वेशन ऑफ कर्व, ये क्या देगा, अब dy बाई dx में क्या आपको जानना जरूरी है, इक्वेशन ऑफ कर्व का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। नोन कह रहा है dy बाई dx, ये कह रहा है इन द इस फॉर्मूला वी पुट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड फाइंड द स्लोप। वो किसको फाइंड करता है, स्लोप को फाइंड करता है। ये कह रहा है कि dy बाई dx क्या है, आपको इतना पता होना चाहिए, dy बाई dx का इक्वेशन ऑफ कर्व है, कर्व का क्या है, इक्वेशन है। और ये इसको नोन dy बाई dx को आप जो जानते हैं गिव्स क्या देगा मुझे, dy बाई dx क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व। आपको पता है कि dy बाई dx क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व है। अब ये गिव्स क्या देगा मुझे, ये स्लोप का क्या देगा, फॉर्मूला देगा। स्लोप का क्या देगा, फॉर्मूला बताएगा। कहाँ पे बताएगा, कोऑर्डिनेट के किसी भी दो पॉइंट पे, कोऑर्डिनेट के किसी भी पॉइंट पे, कोऑर्डिनेट के किसी पॉइंट पे स्लोप को क्या देगा, फॉर्मूला बताएगा। स्लोप के फॉर्मूला को बताया कोऑर्डिनेट के किसी पॉइंट पे, और वहां पे क्या देखा जाएगा, टेंजेंट। और टेंजेंट क्या देखेंगे, टेंजेंट के अकॉर्डिंग। अब फाइंड किसको करेगा, स्लोप को। फिर से बच्चों बता देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये dy में इंपॉर्टेंट है, ये VBI है आपके लिए, ठीक है। dy बाई dx क्या है, सबसे पहले dy बाई dx क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व, इतना पता होना चाहिए। अब dy बाई dx जो ये है देता है मुझे, हम जानते हैं dy बाई dx क्या देगा, ये फॉर्मूला देगा। क्या देगा, फॉर्मूला देगा। अब ये किसका फॉर्मूला देगा, तो कोऑर्डिनेट के ऊपर किसी पॉइंट पर, कोऑर्डिनेट के ऊपर किसी भी पॉइंट पे ये फॉर्मूला को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। और वो कब करेगा, जब एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा। कोऑर्डिनेट के ऊपर जैसे आप टेंजेंट, जैसे ये देखिए, यस ये कर्व पाथ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना। तो टेंजेंट जैसे ही ड्रॉ कीजिएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या देगा, ये इसके पहले टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसको कहते क्या है, इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ बताइए, इक्वेशन ऑफ क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ स्लोप। स्लोप का इक्वेशन, ये स्लोप का क्या बताएगा, इक्वेशन को बताएगा। स्लोप गिव्स क्या देगा। अब ये जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ये कह रहा है कि जैसे इक्वेशन ऑफ कर्व, ये क्या देगा मुझे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या देगा, इक्वेशन ऑफ कर्व देगा। और बोला dy बाई dx क्या देगा, स्लोप के फॉर्मूला बताएगा। dy बाई dx क्या देगा, स्लोप के फॉर्मूला को बताएगा। कब, जब टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तब। और किसको फाइंड करेगा, स्लोप को। किसको बताएगा, स्लोप को फाइंड करेगा। फाइंड कैसे करेगा, स्लोप। तो आपको पता है कि स्लोप का फॉर्मूला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, या dy बाई क्या होता है, dx होता है, जो स्लोप को बताता है, ठीक है बच्चों। अब क्या रहा है, एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग dy बाई dx। ये जो dy बाई dx जो प्रोसेस है जिसको फाइंड किया जाएगा, उसे क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। ये आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी डिफरेंशिएशन बच्चों। तो फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये तीसरा पॉइंट ही आपका इंपॉर्टेंट है। dy बाई dx क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व है। ये कब देखा जाता है, जब कोऑर्डिनेट के ऊपर, क्या रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, जब टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं किसी कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट पे, किसमें, कर्व में। हमेशा किसमें आएगा, कर्व पाथ पे आएगा। कर्व पाथ के ऊपर, कोऑर्डिनेट के ऊपर टेंजेंट को अगर ड्रॉ किया जाएगा तो वो फॉर्मूला देता है। वो क्या फॉर्मूला देगा मुझे, वो स्ट्रेट लाइन क्या फॉर्मूला देगा, dy बाई dx देगा। क्या देगा, dy बाई dx देगा। और ये फाइंड किसको करेगा, स्लोप को हमेशा फाइंड करेगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है dy बाई dx का जो प्रोसेस है, इसको कहते क्या है, डिफरेंशिएशन बच्चों। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आएगी। तो आप देखे होंगे स्लोप ऑफ कर्व। आज टॉपिक क्या क्या पढ़े, आज के टॉपिक में था मेरा इंक्रीमेंट्स था। इंक्रीमेंट्स के बाद क्या पढ़े, कर्व के बारे में पढ़े, नहीं इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होता है, या फिर एवरेज स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है, ठीक है ना बच्चों। तो उसमें बहुत सारी चीज़ देखे, या स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है, लास्ट में टेंजेंट के द्वारा स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है, वो भी देख लिया यहाँ पे। और आखिरी हमारा जो टॉपिक यहाँ के एंड जो हो रहा है, वो डिफरेंशिएशन पे हो रहा है। जो dy बाई dx क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व है। ये कोऑर्डिनेट के किसी पॉइंट पर जब टेंजेंट को ड्रॉ किया जाएगा तो दिखा जाता है वहाँ पे, ये क्या देता है, dy बाई dx एक फॉर्मूला को शो करेगा। और फाइंड किसको करेगा, स्लोप को फाइंड करेगा बच्चों। और dy बाई dx को कहते क्या है, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो आज ये टॉपिक है, आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें, तो ये सारी टॉपिक दिखेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कि जब भी जेई मेंस या फिर आपका नीट जो होता है, वो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, वो सारे कॉन्सेप्ट से पूछेगा बच्चों। तो पहले आप कंटेंट को क्या कीजिए, मतलब कंटेंट को इकट्ठा कीजिए, एक जगह कीजिए, सारे कंटेंट को क्या कीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, एक कॉपी में आपकी अच्छी तरह से लिखी होनी चाहिए। और फिर तब वो जो क्वेश्चन आएगा आपके लिए, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा बच्चों। आप ही को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। तो शायद आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। फिर क्वेश्चन देखेंगे और मोशन। अब अगले चैप्टर होगा मैकेनिक्स का, वो पार्ट 1, यानी मैकेनिक्स में हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में मोशन स्ट्रेट लाइन के बारे में बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।